बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 6 उसकी एक्सरसाइज 6.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और आज इंशाल्लाह हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम एलसीएम है उसकी डेफिनेशन, उसको निकालने के मेथड और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको एलसीएम का कंसेप्ट, इसकी डेफिनेशन और इसके अबाउट जितना भी हम पढ़ेंगे वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और इसके अंदर दो पार्ट्स की मैंने हेडिंग दी है, तो इसको सॉल्व करूं तो मैं सबसे पहले आपको एलसीएम की डेफिनेशन समझाऊंगा और नंबर के ज़रिए दो नंबर्स में लूँगा और उसके ज़रिए मैं आपको एलसीएम निकालने का मेथड समझाऊंगा। एलसीएम होता क्या हो और इसको निकालने के कितने मेथड हैं, कौन कौन से हैं और कैसे हम इसको निकालते हैं। तो आइए हम देख सकते हैं सबसे पहले कि हमारे पास एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है जी, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास मल्टीपल क्या होता है। उसको समझने के लिए आप लोगों ने समझना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक 4 है और एक 8 है। अगर मैं 4 और 8 को मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो हमारे पास आंसर कितना आता है 32। इस जो 32 आंसर आया इसको मैं कहता हूं कि 32 इज़ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8। ठीक हो गया। इससे हमें क्या समझ आई, हमें ये समझ आई कि मल्टीपल जो भी होता है ना वो ऐसा नंबर होता है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करते हैं, जिन दो को मल्टीप्लाई करने से वो हमारे पास आंसर आता है। आप चेक कर सकते हैं 32 ऐसा नंबर है जिसको 4 भी मुकम्मल डिवाइड करता है, पूरा पूरा तकसीम कर रहा है, और 8 भी इसको पूरा पूरा तकसीम करता है। पहला एक कंसेप्ट तो आपका ये क्लियर हो गया कि मल्टीपल क्या होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, ये दो नंबर बेशुमार नंबरों को तकसीम करते हैं और वो छोटे से छोटा सा नंबर हमने तलाश करना है जिसको ये दोनों तकसीम करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक हो गया। आई होप कि आपको डेफिनेशन की समझ आ गई। अब मज़ीद जब हम इसके प्रोसीजर को देखते हैं, इसको फाइंड आउट करने के प्रोसीजर के कौन कौन से हैं, तो फिर उसके अंदर हम जो एग्जांपल्स अपनाएंगे उससे आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एलसीएम को फाइंड आउट करने के कितने तरीके हैं। तो एलसीएम को फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन का है और दूसरा डिवीजन का है, ठीक है। अब डिवीजन का जो प्रोसीजर है एलसीएम फाइंड आउट करने का, वो आपके इस 6 चैप्टर के अंदर इंक्लूड नहीं है। आपने जस्ट 6.1 के अंदर जो एलसीएम निकालना है वो जस्ट किसके थ्रू निकालना है, फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन के थ्रू हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम दो नंबर्स लेते हैं, वो मैंने साइड पे एक एग्जांपल दी है और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर दो नंबर्स हमारे पास हों तो हम उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, और वही सेम कंसेप्ट जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। पहले हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जी बच्चों, एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने लिखा है जी, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एंड 6। दो नंबर्स हैं और इनका हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। तो जिस तरीके से आप लोगों ने एचसीएफ निकाला, सिंपल आपने 24 के भी फैक्टर निकाल लेने हैं प्राइम फैक्टर, और 6 के भी आपने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है जी 24 के सामने इन सारे प्राइम फैक्टर को, ठीक है, और 6 के आगे भी इसके प्राइम फैक्टर को। फिर जो जो कॉमन आते हैं उनको आपने सर्कल कर लेना है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन फैक्टर जो आ जाएंगे वो एक 2 आ जाएगा और यहाँ से एक 3 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएंगे। और जो अनकॉमन है यहाँ पे कॉमन तक, अब आपने पहले एचसीएफ निकालने के लिए सिर्फ कॉमन तक निकाल रहे थे, अब आपने क्या करना है, अनकॉमन भी लिखने हैं। तो अब अनकॉमन के अंदर ये जो बाकी रिमेनिंग बचती हैं 2 2, तो ये आप लोगों ने दोनों लिख देने हैं। तो यहाँ से अनकॉमन का प्रोडक्ट हमारे पास 4 आ जाएगा, कॉमन का प्रोडक्ट 6 आ जाएगा। अब एलसीएम क्या होता है, दो नंबरों के एलसीएम से मुराद जो इन दो के दरमियान कॉमन होते हैं उसका प्रोडक्ट विद
अनकॉमन फैक्टर के साथ। तो ये हमारे पास कॉमन हमारे पास 6 था और अनकॉमन हमारे पास 4 था, तो 6 4 24। तो इस तरीके से हमारे पास एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, यही सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे इन पार्ट्स को सॉल्व करते हुए हमने अप्लाई करना है। तो आइए हम वन बाई वन इन पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन आप लोगों को अगर याद हो तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दोनों पार्ट्स हैं ना, ये एग्जैक्टली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है। ठीक है, वहाँ पे यही दो पार्ट की स्टेटमेंट है और वहाँ पे हमने एचसीएफ निकाला था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन थोड़ा जल्दी कर दूंगा क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसको डिटेल के साथ समझाया हुआ है। आप वहाँ से देख के इसके फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 39, ये जो पहली रकम है इसको लिखा है 39 x पावर 7 वाई क्यूब जी, और उसके बाद मैंने लिखा जी 91 x पावर 5 वाई 6 जी 7। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 समझा हुआ है उनको पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे 39 जो नंबर है इसकी फैक्टराइजेशन वैसे करनी जैसे हमने एग्जांपल के अंदर की है। मैंने यहाँ पे दोबारा मेंशन कर दिया है कि पहले ये थ्री की टेबल में जाएगा 13 1 ज़ार 13। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक आइडिया आ जाता है कि अब हमने जो दूसरा नंबर है उसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो कैसे सॉल्व करें। तो उसके अंदर आप लोगों ने ये जो नंबर्स आए हैं इन्हीं में से कोई ट्राई कर लेना। 13 पे नहीं होता, 17 पे हमने किया तो 7 जवाब आ गया, सॉरी 13 पे किया तो 7 जवाब आ गया। लेकिन चूँकि 7 पहले आता है 1 2 3 के हिसाब से, तो हमारे पास 7 पे हम पहले डिवाइड करेंगे और 13 आएगा, 13 1 ज़ार 13। तो ये आप लोग पहले भी जानते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इन वेरिएबल को आप लोगों ने कैसे लिखना है, आपने देखना है जी यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। यहाँ पे x की छोटी पावर है, वहाँ पे बड़ी पावर है। जहाँ पे x की छोटी पावर होती है उस पावर के हिसाब से आपने बड़ी पावर को भी ब्रेक करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 5 है तो इधर 7 था, तो मैंने 7 को 5 इंटू 2 किया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप के अंदर कॉमन के अंदर ये कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरीके से ये बाय 3 है, ये बाय 6 है, तो मैंने 6 को 2 टाइम लिखा 3 इंटू 3, क्योंकि हमारे पास ये 3 था, मैंने बड़े को ब्रेक कर दिया छोटे की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास ये जी की पावर 1 है, मैंने मेंशन कर दिया, ना लिखे लिख दे तब भी ठीक है। और ये जो जी 7 है इसको मैंने लिखा 1 और 6। अब जो कॉमन आ रहा है ना, आप बेशक चाहे तो उसको सर्कल भी कर सकते हैं या सिंपल यहाँ पे लिख दें कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। एक तो हमारे पास 13 आ रहा है और उसके अलावा x पावर 5 आ रहा है और उसके अलावा y क्यूब आ रहा है और ये सिंपल जी। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए हैं। अब जो अनकॉमन है वो हमारे पास एक 3 है और एक 7 है और एक हमारे पास y क्यूब है और एक हमारे पास जी 6 है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों तरफ 13 था तो ये कॉमन आ गया। ये x5 एक कॉमन आ गया और ये जो x स्क्वायर है यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका x स्क्वायर भी अनकॉमन में आएगा। और यहाँ पे ये y क्यूब और ये y क्यूब आ गया हमारे पास कॉमन में, ये z और z आ गया और ये z6 अनकॉमन में आ गया। अब कॉमन हमारे पास कितना आ गया उसका भी प्रोडक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसके आगे भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 13 x पावर 5 y क्यूब और ये z, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 3 ज़ार 21 x स्क्वायर y 3 और ये z का 6। अब जस्ट आप लोगों ने उस एग्जाम्पल को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एलसीएम लिखना है। एलसीएम आ जाएगा कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, और उसके अंदर आपने इस रकम सारी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जो जवाब आएगा वो आपका एलसीएम होगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिखा है जी एलसीएम के अंदर यही कॉमन और अनकॉमन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉमन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 13 x पावर 5 वाई क्यूब और z है, ये मैंने लिख दी। और अनकॉमन की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी। नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अलहदा। और ये x पावर 5 और ये x स्क्वायर इसको मैंने अलहदा लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 5 to 7 हो जाएगा। ये y क्यूब और ये y क्यूब हमारे पास y6 हो जाएंगे और ये z पावर 1 और z पावर 6 z पावर 7 हो जाएगा। और यूँ हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा जल्दी किया है क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, और वैसे भी आपको चूँकि ये पहले आप लोगों ने किए हुए हैं तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट आपके सामने कैलकुलेशन करके लिख दी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहले पार्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व भी कर दिया सारा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पहली रकम को लिखा, उसके बाद फिर हमने दूसरी रकम को लिखा, फिर हमने तीसरी रकम को लिखा तरतीब वाइज। उसके बाद ये नंबर है 102, 85 और 187। आप लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन करनी जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल के अंदर की थी। तो मैंने इन तीनों के 1 बाई 1 ये नीचे मेंशन कर दिया है। 85 के करने के लिए क्योंकि लास्ट पे 5 है तो ये 5 के टेबल में जाएगा। तो यहाँ पे 17 5 85 होता है, 17 प्राइम नंबर है तो वो अपने ही टेबल में जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 102 की, तो ये 2 के टेबल में जाएगा। 51 3 के टेबल में जाता है तो ये 3 17 और 51 होते हैं। उसके बाद फिर 17 जो है हमारे पास 17 1 आर 17 हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है हमारे पास 187 की फैक्टराइजेशन के लिए आपके पास ये दो नंबर और ये दो नंबर, ये टोटल 4 डिजिट्स हैं। आप इसी में से चेक करेंगे कि 187 किस किस पे डिवाइड होता है। तो इसमें हमने देखा 17 पे डिवाइड करने से 11 जवाब आ रहा था, लेकिन चूंकि 11 पहले आता है हम क्या करते हैं 11 के टेबल में पहले इसको डिवाइड करेंगे, 17 आएगा, 17 1 आर 17 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास नंबरों की फैक्टराइजेशन हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल की। ये x पावर 1 है, ये 2 है, ये 1 है। तो छोटी हमारे पास 1 है, तो ये जो हमारे पास बड़ी पावर थी x स्क्वायर की, इसको भी मैंने क्या कर दिया x इंटू एक्स की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से आप लोगों ने देखना है कि y1 है, यहाँ पे y2 है, यहाँ पे z स्क्वायर है। तो जो बड़ी थी स्क्वायर वाली उसको भी मैंने 2 टाइम लिख दिया। फिर यहाँ से देखते हैं कॉमन के अंदर आपने देखना है एक 17 कॉमन आ रहा है, ये थ्रू आउट आ रहा है। x और x, ये x आ रहा है, y और एक z। तो ये हमारे पास कॉमन के अंदर आ गया 17 x y z। अनकॉमन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2 3 5 11 ये डिजिट्स आ जाते हैं, और एक्स वाई जी सिंपल जो है एक एक इसमें से अनकॉमन भी आ जाता है। तो वहाँ से अगर हम इन सारों को मल्टीप्लाई करें नंबरों को तो ये 330 एक्स वाई जी बनता है। तो ये अनकॉमन का जवाब आ जाता है। उसके बाद एलसीएम के अंदर हमने कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन हमारे पास 17 एक्स वाई जी है, इसको भी लिखा, और जो अनकॉमन है उसकी वैल्यू मैंने ये लिख दी। फिर इनमें से नंबरों को मैंने अलग मल्टीप्लाई कर दिया। ये x और ये x का स्क्वायर बन गया, y और y स्क्वायर बन गया, z और z स्क्वायर बन गया। इन नंबरों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 5610 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। तो मैंने इसलिए शॉर्ट किया है ताकि हमारे पास वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी ना हो, और वैसे भी आप लोगों ने क्योंकि इस चीज़ की पहले प्रैक्टिस की हुई है तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा एडवांस कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म की कोई हेजिटेशन है, कहीं से कोई कंसेप्ट मिस हो गया, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर पेश किया करें, ताकि उससे ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि आपको समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।